हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहाँ पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मैं हूँ शेषमणि पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माउथ अल्सर, फीवर ब्लिस्टर और एंगुलर चिलाइटिस के बारे में। हम जानेंगे इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनके डायग्नोसिस क्या हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है, कौन कौन सी दवाइयाँ इसमें दी जाती हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ अल्सर, जिन्हें हम मुंह के छाले कहते हैं। इन्हें साइंटिफिक नेम से और कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि एप्थस स्टोमेटाइटिस, एप्थस अल्सर और कैनकर सोर। आगे हम जानते हैं इसके कारण क्या है, ये क्यों होते हैं छाले। तो इसके बहुत सारे कारण हैं जो कि हमारे खान पान, हमारे हाइजीन या मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से रिलेटेड होता है। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म और मसालेदार भोजन करने की वजह से भी मुंह के छाले हो जाते हैं। दूसरा, आर्टिफिशियल डेंचर, कई बार डेंटिस्ट लोगों के दांतों को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इनमें जो डेंचर, जो इनका फ्रिक्शन होता है अंदर ओरल कैविटी में, उसकी वजह से भी ये म्यूकोसा को कट कर देता है और छाले होने के डर रहता है। कई बार हमारे खुद के दांत ही हमारी म्यूकोसा को कट कर देते हैं, उसकी वजह से भी ये छाले होने का डर रहता है। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, स्पेशली विटामिन्स की डिफिशिएंसी, जैसे विटामिन B2, B12, B6, इनकी कमी हो जाती है तो छाले होते हैं। इसके अलावा आयरन, जिंक या विटामिन डी की कमी है तो भी हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन, हैंड टू माउथ इन्फेक्शन, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, तो कुछ लोगों को वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी छाले हो जाते हैं, या उनके द्वारा इस्तेमाल की गई, इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ों को टच करने से भी इन्फेक्शन हो सकता है ये। और मेडिसिन्स होती हैं कुछ जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से छाले होते हैं, जैसे कि एंटी एंजाइनल ड्रग लाइक निकोरेंडिल, बीटा ब्लॉकर जैसे कि एटेनोलाल या मेटोप्रोलाल, या कुछ पेन किलर्स होती हैं जिनकी वजह से भी छाले होते हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जैसे कि HIV के पेशेंट या ऐसे पेशेंट जिनको इम्यूनोसप्रेशन दिया जा रहा है, जैसे कि कीमोथेरेपी चल रही है, कैंसर के पेशेंट हैं, उन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से भी छाले हो सकते हैं। हार्मोनल इनबैलेंस, स्पेशली फीमेल्स में मेंसेस के टाइम पे कई बार होता है। इसके अलावा इमोशनल चेंजेस, स्ट्रेस, और ये जो कारण होते हैं ये भी कई बार छालों का कारण बनते हैं। कुछ टूथपेस्ट होते हैं जो कि सोडियम लॉरेल सल्फेट कंटेन करके रखते हैं, उन लोगों को भी इससे एलर्जी होती है और ऐसे टूथपेस्ट यूज़ करने से भी छाले हो सकते हैं। इसके बाद हाइजीन, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे ओरल कैविटी की अगर हाइजीन मेंटेन नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है अगर, तो कई बार बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो ये सारे कारण होते हैं माउथ अल्सर के। अब हम जानते हैं फीवर ब्लिस्टर, जिसको हम कोल्ड सोर भी कहते हैं। फीवर ब्लिस्टर जो कि आफ्टर फीवर आता है, तो हम इसके बारे में जानते हैं। ये बेसिकली एक वायरस, जिसको हम हर्पीज सिम्प्लेक्स 1 वायरस कहते हैं, उसकी वजह से होता है ये हमेशा मुंह के बाहर यानी कि लिप्स के आसपास हो सकता है, और ये जो ब्लिस्टर होता है ये बंडल में होता है और उनमें पानी जैसा भरा हुआ होता है। तो इस प्रकार से ये माउथ अल्सर से टोटली डिफरेंट है। ये ग्रुप में यानी कि बंडल में होता है और उनमें पानी भरा हुआ होता है। ये कंटेजियस होता है क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, तो स्पेशली अगर बच्चों को अगर ये इन्फेक्शन हो गया है तो उन्हें किस करने से भी हो सकता है आपको। और इसमें अगर देखा जाए कोल्ड सोर इसको क्यों कहते हैं, इसके पीछे का कारण हम जान लेते हैं। क्योंकि ये आफ्टर कोल्ड, जैसे किसी को इम्यूनिटी कमज़ोर है तो कफ कोल्ड हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है दूसरे कोई, और इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है तो ये जो वायरस लेटेंट फेज़ में होते हैं ये इन्फेक्ट कर देते हैं हमारी, बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी। इसलिए इसको जो है तो कोल्ड सोर इन्फेक्शन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं एंगुलर चिलाइटिस। एंगुलर चिलाइटिस ये जो होता है मुंह के दोनों कॉर्नर यानी कि लिप्स के कॉर्नर पर, यहाँ पर ज़्यादातर ये देखने को मिलते हैं। इनकी जो कमी होती है विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन, जिनके शरीर में कमी होती है, उनको ये इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की। तो माउथ अल्सर के डायग्नोसिस की अगर बात की जाए तो इसके सिम्टम्स देख के ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें इनको माउथ अल्सर है, और आमतौर पर ये 2 या 3 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये लंबे समय तक परसिस्ट करता है यानी कि मोर देन 2 वीक्स, तब इसमें फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि ब्लड टेस्ट, CBC काउंट, या फिर विटामिन डिफिशिएंसी टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली इनिशियल स्टेज पे सिम्टोमेटिक ही दिया जाता है और इतना ही काफ़ी होता है। क्योंकि अगर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी से रिलेटेड है तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स देकर, और इसके जो सिम्टम्स जैसे कि पेन
जो पेन और बर्निंग सेंसेशन जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कोलिन सैलिसिलेट्स के कुछ जेल या कि लोशन आते हैं, उनको हम ओरली अप्लाई करें तो कंट्रोल हो जाता है। अगर इससे भी ठीक नहीं होता है तो उसी कॉम्बिनेशन में लिग्नोकेन कॉम्बिनेशन के साथ में भी आता है। तो इससे रिलेटेड कुछ जो ब्रांड होते हैं तो हम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जाइटी हो गया, जो कि रेप्टाकॉस का बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, जिसमें कि कोलिन सैलिसिलेट होता है, जो कि एक NSAIDs यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जो कि पेन मैनेजमेंट में काम आता है, पेन को कवर करता है। और इसके अलावा इसमें जो लिग्नोकेन मिलाया जाता है, लिग्नोकेन का नम्बनेस कर देता है, यानी कि वो उस अफेक्टेड एरिया को सुन्न करने के काम आता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो पेन है, अकेले कोलिन सैलिसिलेट काम नहीं कर पा रहा तो काम करता है उसके लिए। तो इससे रिलेटेड जो ब्रांड हैं जाइटी के अलावा और भी दूसरे ब्रांड, जैसे कि डोलो जेल डॉक्टर रेड्डी हो गया, डोलो जेल CT आता है इसमें, और डेंटो जेल जो कि इंडोक्रोमेडिस का है, जाइटी एल और ओराफ्लोरा और ओरासोर, ये कुछ इसके पॉपुलर ब्रांड हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं। इसमें एंटीबायोटिक्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी अगर बहुत ज़्यादा है तो टेट्रासाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, या क्लोरहेक्सिडिन से भी माउथ वॉश यूज़ किया जा सकता है। तो ये इसके कुछ ट्रीटमेंट हैं। अब हम बात करें अगर फीवर ब्लिस्टर की, तो ये वायरल इन्फेक्शन है, तो इसमें जो ड्रग दी जाएगी वो एंटीवायरल दी जाएगी। तो जोविरेक्स जैसे एंटीवायरल जो होती हैं, इनमें ऑइंटमेंट या इनकी टैबलेट देकर इसको कंट्रोल किया जा सकता है, साथ में विटामिन के सप्लीमेंट्स दिया जा सकता है। और जो एंगुलर चिलाइटिस है, जो कि कॉर्नर में होता है माउथ के, तो इसमें जो विटामिन अलग से देने की ज़रूरत नहीं होती, ये भी विटामिन B कॉम्प्लेक्स को ही देकर इसके सप्लीमेंट्स के साथ में ये ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी माउथ अल्सर के बारे में, एंगुलर चिलाइटिस और फीवर ब्लिस्टर के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।